और डेली वेजर को एक धोखा देने का काम जो है वो उमर सरकार ने किया है। तो मेरा आह्वान है तमाम जम्मू डिस्ट्रिक्ट के डेली वेजरों से, 6737 लोग जो हैं जम्मू में पीएचई के डेली वेजर हैं, और मैं ये उनसे अपील करना चाहता हूं कि पीएचई एम्प्लॉय यूनाइटेड फ्रंट ने जैसे 27 को ही अनाउंस कर दिया था कि अगर बजट के अंदर डेली वेजर के लिए कुछ नहीं होता तो 10 मार्च को एक बड़ा प्रदर्शन जो है जिसमें सेक्टर का घेराव होगा वो बीसी रोड पीएचई कॉम्प्लेक्स में होगा। अब सभी साथियों से ये अपील है कि बड़ा चंद दिनों का सेशन जो है ये चलेगा, और अगर हम इस बार चूक गए तो हमें 1 साल तक कुछ मिलने वाला नहीं है। मेरी तमाम लोगों से ये अपील है, सभी डेली वेजरों से, मेरे लिए ना सही, अपने बच्चों के हक के लिए, अपने अधिकार की लड़ाई के लिए सभी लोग इस प्रोटेस्ट में शामिल हों। अगर 5000 लोग भी इस प्रोटेस्ट में शामिल हुए तो सरकार को झुकाने की गारंटी हम लेते हैं, तरीका हम बताएंगे, इस सरकार को मजबूर कर देंगे इसी सेशन के अंदर डेली वेजर की रेगुलाइजेशन देने के लिए। ये सारा का सारा डिपेंड करता है कि डेली वेजर की संख्या के ऊपर, कि डेली वेजर अपने हक के लिए कितने जोश और जुनून के साथ 10 तारीख के प्रोटेस्ट में शामिल होता है। रवि जी, बजट जो है सबसे निराशाजनक बजट जो मैं इसको कहूंगा कि डेली वेजर के लिए ये सबसे निराशाजनक बजट था। बहुत बड़ी उम्मीद थी हमें डेली वेजर्स को इस बजट से, क्योंकि 10 साल के बाद एक इलेक्टेड गवर्नमेंट आई थी और उमर अब्दुल्ला साहब ने इलेक्शन के दौरान हर जगह ये वादा किया था कि हम डेली वेजर की रेगुलाइजेशन को प्रायोरिटी पे रखेंगे, हमारी सरकार बनेगी तो जैसे जब 2014 में डेली वेजर का इशू पेंडिंग रह गया था तब भी उमर अब्दुल्ला साहब चीफ मिनिस्टर थे और उन्होंने उस वक्त जो गलती की थी 2 साल रिटायरमेंट एज बढ़ाई थी डेली वेजर को इग्नोर करके, और तब वो जब हारे तो उन्होंने एक अपना अकाउंट दिया था कि मुझे सजेशन दिया जाए कि मैं किस वजह से हारा हूं। तब भी 70% लोगों ने कहा था कि डेली वेजर का इशू आपका हारने का कारण बना, और 30% लोगों ने कहा था कि अनएम्प्लॉयमेंट यूथ आपके हारने का कारण बना है। हमने सोचा था कि उमर अब्दुल्ला सरकार ने 10 साल सत्ता से बाहर रह के कुछ ना कुछ सबक सीखा होगा, लेकिन कल का बजट देखने के बाद हमें एहसास हुआ कि उमर अब्दुल्ला साहब ने कोई भी सबक जो है वो सत्ता से बाहर रह के नहीं लिया, और डेली वेजर को एक धोखा देने का काम जो है वो उमर सरकार ने किया है। तो मेरा आह्वान है तमाम जम्मू डिस्ट्रिक्ट के डेली वेजरों से, 6737 लोग जो हैं जम्मू में पीएचई के डेली वेजर हैं, और मैं ये उनसे अपील करना चाहता हूं कि पीएचई एम्प्लॉय यूनाइटेड फ्रंट ने जैसे 27 को ही अनाउंस कर दिया था कि अगर बजट के अंदर डेली वेजर के लिए कुछ नहीं होता तो 10 मार्च को एक बड़ा प्रदर्शन जो है जिसमें सेक्टर का घेराव होगा वो बीसी रोड पीएचई कॉम्प्लेक्स में होगा। अब सभी साथियों से ये अपील है कि बड़ा चंद दिनों का सेशन जो है ये चलेगा, और अगर हम इस बार चूक गए तो हमें 1 साल तक कुछ मिलने वाला नहीं है। मेरी तमाम लोगों से ये अपील है, सभी डेली वेजरों से, मेरे लिए ना सही, अपने बच्चों के हक के लिए, अपने अधिकार की लड़ाई के लिए सभी लोग इस प्रोटेस्ट में शामिल हों। अगर 5000 लोग भी इस प्रोटेस्ट में शामिल हुए तो सरकार को झुकाने की गारंटी हम लेते हैं, तरीका हम बताएंगे, इस सरकार को मजबूर कर देंगे इसी सेशन के अंदर डेली वेजर की रेगुलाइजेशन देने के लिए। ये सारा का सारा डिपेंड करता है कि डेली वेजर की संख्या के ऊपर, कि डेली वेजर अपने हक के लिए कितने जोश और जुनून के साथ 10 तारीख के प्रोटेस्ट में शामिल होता है। कहते हैं हमारा हक हमें दो, हमारी 17 महीने की पेंडिंग वेजेस दे दो, हमें कोई फ्री मत दो, क्योंकि हमें तो वीआईपी समझते हैं ये सरकार जो है, हमें तो पता नहीं कितना करोड़पति समझती है डेली वेजर को। डेली वेजर को सरकारी कोई भी सुविधा नहीं मिलती, ना पीएमजेएवाई का कोई केस मिलता है, ना बीपीएल का कोई केस मिलता है, सरकारी कोई भी सुविधा होगी उससे जो है टोटली डेली वेजर को वंचित किया जाता है। ये जो एएवाई का जो हमने नया नाम सुना है उसमें तो हमारा डेली वेजर तो किसी का शामिल होने का चांस ही कोई नहीं है। कि हम सरकार से यही कहते हैं हमें आपकी सरकारी सुविधाओं की कोई जरूरत नहीं, लेकिन जो हमारा अधिकार है, जो कानूनी हमारा अधिकार बनता है वो अधिकार हमारा है, वो हमें देना पड़ेगा। अगर आप सीधे तरीके से दोगे तो बेहतर रहेगा। और अगर सरकार के लिए भी एक संदेश है, रमजान का महीना चल रहा है, हम कोई भी ऐसा कदम नहीं उठाना चाहते जिससे सरकार की भी बेइज्जती हो और आम जनता को भी परेशानी हो, लेकिन अगर सरकार मजबूर करती है और डेली वेजर अपने हक के लिए जोश और जुनून के साथ 10 तारीख को अपनी संख्या दिखाता है तो सरकार को मजबूरन हमें भी ये कदम उठाना पड़ेगा और सरकार को मजबूर कर देंगे कि सरकार को डेली वेजर के हक में फैसला इसी सेशन के अंदर लेना पड़ेगा।